हाय। नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप के अंदर लूप। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई कंडीशन ऐसी आती है कि हमें टेबल प्रिंट करवानी है 2 4 6 8 3 6 9 12। ये मैंने पता लगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। मतलब कि 2 से लेके 5 तक की ये यहाँ तक कि हमें टेबल प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम केवल सिंगल लूप के थ्रू काम करेंगे तो हमारा काम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंगल लूप तो हमारा काम कर देता है क्या, 2 की टेबल को राइट कर देगा, 3 की टेबल को राइट नहीं कर सकता, 4 को नहीं कर सकता, 5 को नहीं कर सकता। करेगा तो हमें कुछ स्टेटमेंट हमें स्टैटिक लिखने पड़ेंगे जो कि हमारा लूप काम नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन जबकि हमें 2 डायमेंशनल काम करना पड़ता है, तब हमारे सामने आता है नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर। नेस्टेड लूप क्या होता है? ए नेस्टेड लूप मीन्स ए लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। दैट इज व्हाई नेस्टेड लूप आर आल्सो कॉल्ड लूप इनसाइड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। अब वो लूप कोई भी किसी के अंदर हो सकता है। नेस्टेड फॉर लूप रेफर टू एनी टाइप ऑफ लूप दैट इज डिफाइंड इनसाइड ए फॉर लूप। कोई भी लूप जो फॉर लूप के अंदर है उसको कह देंगे नेस्टेड फॉर लूप। अगर वाइल के अंदर है तो नेस्टेड वाइल लूप कह देंगे। अगर डू वाइल के अंदर है तो नेस्टेड डू वाइल लूप कह देंगे। देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ लूप नेस्टेड इनसाइड एनी टाइप ऑफ टू एनी लेवल। कितने भी लेवल पे नेस्टेड करा जा सकता है कि फोर लूप के अंदर फोर लूप है, उसके अंदर डू वाइल है, उसके अंदर वाइल लूप है। मतलब कितने भी लेयर पे जाकर के लूप्स आप डिफाइन कर सकते हो। एक फोर लूप के अंदर वाइल लूप हो सकता है, डू वाइल हो सकता है, डू वाइल के अंदर वाइल हो सकता है, फोर लूप मतलब किसी भी टाइप ऑफ लूप के अंदर किसी भी टाइप ऑफ लूप को डिफाइन करा जा सकता है। जैसे कि नेस्टेड फोर लूप क्या होता है? ये इनिशियलाइजेशन होगा फोर लूप का फर्स्ट का, उसके अंदर इसी कंडीशन के अंदर सेकंड लूप हो गया। ये तो हो गया फोर लूप का स्ट्रक्चर जो केवल फोर लूप के अंदर फोर लूप है। सेकंड क्या गया? वाइल लूप के अंदर वाइल लूप। कंडीशन वही सारी सारी, इनके ऊपर नेस्टेड लूप हो चाहे नॉर्मल लूप हो, लूप के एग्जीक्यूशन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कि सिंटैक्स के जो रूल हैं, वो सेम वही अप्लाई होंगे जो कि सिंगल लूप के ऊपर होते हैं। अगर एक्चुअली होता है कि जो वाइल ये वाला जो लूप है अपने आप में तो एक लूप है, ये वाला लूप अपने आप में एक अलग से लूप है। तो जो कंडीशंस होंगी वही कंडीशन चेक हो गया, लूप काउंटर इनिशियलाइज होगा, लूप काउंटर की कंडीशन चेक होंगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये नेस्टेड लूप हो चाहे नॉर्मल लूप हो, दोनों के अंदर पर्टिकुलर उसी तरीके से काम करती है, इसका कुछ अलग नहीं होता। जैसे डू वाइल के अंदर डू वाइल आ गया। अब नेस्टेड कंबाइंड लूप का मतलब वाइल के अंदर, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ कि डू वाइल के अंदर ये वाइल है, वाइल के अंदर फॉर लूप है, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ और हो सकता है। किसी भी लेवल पे जाकर के ये चीजें हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप को हम कंबाइन करते हैं। नेस्टेड लूप के स्ट्रक्चर को हम जानने के लिए कि नेस्टेड लूप कैसे होते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में जो हमारी टेबल थी उस टेबल को प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा। देखिए हमसे बोला गया 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20। मतलब कि टेबल से देखिए पहले तो देखेंगे हमारे पास तो एक नंबर होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। मतलब इस वाली रो के अंदर जब बात करते हैं तब तो ये सेकंड नंबर बढ़ रहा है, और जब यहाँ आते हैं तो ये वाला नंबर बढ़ रहा है। तो हमारे पास में कोई ऐसा वेरिएबल हो जाना चाहिए, जैसे एक आई वेरिएबल ले लिया हमने और एक वेरिएबल ले लिया जे, ठीक है। तो अब ये कब तक आई कब तक चल रहा है? 4 तक, लेस देन इक्वल टू 4 तक आई हमारा रन हो रहा है। जे कहां तक हो रहा है रन? इज लेस देन इक्वल टू 5 तक रन हो रहा है। और आई की इनिशियल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 2। जे की इनिशियल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 2। तो अब अगर इसको हम जैसे रन कराएंगे, जैसे फर्स्ट टाइम पे आई मल्टीप्लाइड बाई
जे स्टार्ट हो रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है ये 1 से, आई जा रहा है 2 3 4 5, ये जा रहा है 5 तक और ये जा रहा है 4 तक। कैसे? इसको हम लिखेंगे आई मल्टीप्लाइड बाई जे। आई मल्टीप्लाइड बाई जे मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब जे की वैल्यू को जब हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या हुआ? जे की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो देखिए पहला तो हमारा लूप चल रहा है, जैसे वाइल लूप चल रहा है, वाइल यहाँ पे चल रहा है हमारा फर्स्ट आई इज लेस देन इक्वल टू 5 पर, ये हमारा ब्लॉक हो गया ये। सेकंड यहाँ पे देखिए हमने कर दिया इसको आई प्लस प्लस। अब दूसरा हमारे पास लूप चल रहा है ये, कौन सा? कि जे इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे जे को हमने प्लस प्लस कर दिया। जे यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया है, तो लेकिन इस लूप को वापस से अगर हमें एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो एक बार में करेंगे तो जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम तो रन करेगा ही नहीं। तो इस लूप को वापस से करना है तो जे की वैल्यू को वापस हमने कहां से स्टार्ट कर दिया? 2 से। कहां से स्टार्ट थी? जे की वैल्यू 1 से। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जब हम रन कराएंगे तो देखिए अब ये 2 की टेबल स्टार्ट होगी, 2 3 4 5। तो सबसे पहले 2 की टेबल लिखेगा तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम रन करता रहेगा। जब जे की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी तो इस लूप से बाहर निकलेगा, यहाँ आएगा, क्या करेगा? आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी? 2 कर देगा अब 3। अब 3 हो गया, 3 इज लेस देन 5 बिल्कुल सही है। अब जे की वैल्यू वापस 1 से स्टार्ट, तो वापस क्या करेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, रन करा करके चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है क्या। फाइल सेव कर देता हूं मैं नेक्स्ट स्टेट के लिए। हैश इंक्लूड stdio.h हैश include conio.h void main clrscr gtch, ये चला गया। अब हमारे पास में वेरिएबल आ गया इंट आई इक्वल टू है, 2 से स्टार्ट होती टेबल और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम ले जा कहां तक रहे हैं? वाइल टेबल हमको प्रिंट करवानी है 2 से लेकर के 2 3 4 5 तक, तो इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5। ये हमारा रन हो गया आई प्लस प्लस। अब दूसरा लूप हमारा क्या है? वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 2 5 जे तक जाती थी, तो अगर 2 5 4 तक जाती थी। ये हो गया हमारा जे प्लस प्लस। और इससे पहले हमने डिस्कस करा था कि जे को काउंटर को वापस से यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा 1 से। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमारा रन करा करके चेक करते हैं प्रिंट के अंदर क्या आता है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं। प्रिंट /t टैब का काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम इसको पूरा पूरा चेक करते हैं। ये मल्टीप्लाइड ये %d, यहाँ पे क्या आ रहा है? आई और ये जे। ओके, जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो हमको न्यू लाइन के ऊपर जाना होगा। तो ये आ गया, देखिए कैसे हम न्यू लाइन का यूज करते हैं। हम पूरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एक फीचर को हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए जाएंगे। Alt F9, कोई एरर नहीं, फाइल को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 हमने करा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर हम नेस्टेड लूप का यूज नहीं करते तो ये हमारे सामने नहीं आता कि क्या कंडीशन आ रही है, क्या कंडीशन नहीं आ रही है। अब इसको करने के लिए जो हमारा अल्टीमेटली आउटपुट आना था वो आउटपुट हम लिख देते हैं।
I मल्टीप्लाइड बाई J, कंट्रोल F9, 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16 5 10 15 20। तो इस तरीके से हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप बीच में से कभी भी स्टार्ट ना करें। ये पूरी एक सीरीज चल रही है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे तो आपको पर्टिकुलर हर एक स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज होगी कि पूरा सी के बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एडवांस तक हम कैसे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सी लैंग्वेज के एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाते जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक के सारे लेक्चर्स की पूरा स्टडी करा है और सारे के सारे एक्सरसाइज सोल्व करी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई डाउट रहा होगा और आने वाले किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई डाउट रहा होगा। क्योंकि अब जो भी हमने स्टडी करा है, अब उसी को अलग अलग तरीके से यूज कैसे करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है, अब ये सब कुछ आगे के हमारे पार्ट्स में चलने वाला है।